पढ़ रहे थे तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? बेसिकली अगर सिंपल समझे तो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की सभी सूचनाओं को एक स्थान से लेके दिमाग तक ले जाता है और दिमाग से फिर वापस हमारे अंगों तक ले जाता है, जिस कारण से हमारे शरीर के सारे अंग काम करते हैं। एग्जाम्पल में समझे कि जैसे घर है, आप देखते होंगे कि आपको कपड़ा चाहिए होता है, कपड़ा चाहिए होता है ना, तो आप जाके कहते हैं किससे? मम्मी से कि मम्मी एगो कपड़ा चाहिए तो, और मम्मी से वो तंत्र कहाँ जाता है? दिमाग के पास जाता है, पापा के पास। अब पापा से कहा जाता है कि हाँ हमको एगो कपड़ा चाहिए, तो फिर वहां से रिप्लाई आता है कि अभी पैसा नहीं है, होगा तो आएगा, या फिर पैसा होगा तो ठीक है जा रहे हैं बाजार से तो लेके आते हैं, ठीक है। तो उस आधार पे काम होता है ना। वैसे ही हमारी तंत्रिका तंत्र शरीर की भी होती है। अगर उंगली को कुछ चाहिए, भूख लगा, अगर पेट को कुछ चाहिए, तो वो क्या इंफॉर्मेशन किसके पास भेजता है? दिमाग के पास। दिमाग फिर किसके पास भेजेगा? जिससे उसका काम होगा, तो वो भेजेगा बाकी शरीर के पास कि खाना की व्यवस्था करो। हाथ हमारा जाता है, जल्दी जल्दी खाना का व्यवस्था करता है और हम तुरंत खाना शुरू करते हैं, पेट में जाता है और सीधे चला जाता है। तो एक इंफॉर्मेशन यहां से वहां जैसे पास होती है हमारे घर पे, वैसे ही इंफॉर्मेशन हमारा शरीर भी कार्य करता है, दिमाग कर देता है। और उस पूरी सिस्टम को दिमाग से लेके वो पूरा सिस्टम जहां तक ये सूचनाएं जाती और आती है, इस पूरे सिस्टम को ही तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मतलब पूरे शरीर के अंगों को मिला के जब हम एक तंत्र बनाते हैं और उनकी सूचनाएं पूरे शरीर के मालिक, पूरे शरीर का मालिक कौन है? दिमाग। दिमाग के पास भेजते हैं और फिर मालिक के आदेश पे शरीर का कोई अंग अन्य अंग कार्य करता है, उसी पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। अब समझिए, देखिए ये जो तंत्रिका तंत्र होता है, जिसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त या स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। ठीक है। अब देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या है? सिंपल समझिए, जैसे हमारे देश में, पूरा देश छोड़ देते हैं, ढेर दूर चले जाएंगे, वापस आते हैं घर पे। घर हम देखे है ना, घर में, तो घर में देखिए कि वो घर के मालिक होते हैं, मेन मालिक, उसके नीचे एगो उप मालिक, एगो नीचे काम करता लोग। वैसे ही आपके शरीर का जो मेन मालिक, जैसे घर का मेन मालिक कौन है? दादाजी। दादाजी के बाद काम करने वाले पापा जी, और पापा जी के बाद छोटे मोटे लोग हैं जो अपना अपना काम करते हैं, जैसे हम लोग टुटफुटिया, एने से मारे तो जाके है लेके आओ, हो लेके आओ, तो हम लोग लेके आते हैं, लेकिन मेन मालिक कहते तभी ना होता है। तो वैसे ही इस तंत्रिका तंत्र का मेन मालिक क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, बोले तो हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है। और उसके बाद दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये वो होता है जो इसके कहने पर कार्य करता है। किसके कहने पर कार्य करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कहने पर ये कार्य करता है। कार्य करता नहीं है, बल्कि ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। और ये जो होते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वचालित, एक परिचालित। मतलब एक जो होता है स्वयं से काम करते हैं और एक किसी के कहने पे कार्य करते हैं, तो बाकी कार्य का नियंत्रण ये करते हैं। क्लियर? अब धीरे धीरे इसको भी हम समझते चलते। देखिए अब ध्यान से देखिए, एक तक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, ये भी हमारे परिवार का, कभी बना है घर का वंशावली? वंशावली बना है? वंशावली में देखिए क्या होता है कि एगो परदादा होते हैं, उनके 3 गो लड़का, जैसे दादा के 3 भाई, फिर दादा के 3 भाई से एक दादा के 3 गो लड़का, दूसरे दादा के 3 गो लड़का, तीसरे दादा के 2 गो लड़का। वैसे ही इसको भी समझ लिए। देखिए यहाँ पे जो मेन मालिक है कौन है? तंत्रिका तंत्र। मालिक है परदादा जी। ई परदादा जी के कई गो बेटा? 3 गो। एगो का नाम है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मतलब साउथ में जाइएगा, दक्षिण भारत में ना, तो वहां की एक परंपरा है कि बच्चे के नाम के बाद उसके पिता का नाम जोड़ा जाता है। ये तो जानते हैं आप। वैसे ही परंपरा देखिए यहां भी है। पिता का नाम क्या है? तंत्रिका तंत्र, तो उसके बेटे का नाम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास किसका नाम? गांधी जी का। करमचंद गांधी किसका नाम? उनके बाबूजी का। वैसे ही केंद्रीय मेन है, लेकिन तंत्रिका तंत्र मतलब किसका लड़का है? तंत्रिका तंत्र का। उसके बाद देखिए परिधीय किसका लड़का? तंत्रिका तंत्र। उसके बाद स्वायत्त या स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। मतलब तंत्रिका तंत्र के 3 गो बेटा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है। इसके बाद जो आया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें थोड़ा सा घोटाला हो गया। अभी चले हैं बिहार। एगो जो बेटवा था कहां चला आया? बिहार, उत्तर भारत में बसने। तो उत्तर भारत में बसने आया है, तो देखा क्या कि यहां पे बेटे के नाम के साथ पिताजी का नाम नहीं लगता है। इसीलिए इसके जो 2 बेटे हुए, हो सकता है कहीं बिहार में विवाह कर लिया हो, इसके जो 2 बेटे हुए, इनके नाम के साथ पिताजी का नाम नहीं जुड़ा है। तो एक बेटे का नाम है मस्तिष्क, बोले तो कपार, मुड़ी,
सर, है ना कहते हैं। और दूसरे का नाम है मेरुरज्जु, इसको बोलते हैं स्पाइनल कोड, जो एक हड्डी के बीच में छुपा होता है, और उस हड्डी को हम आम भाषा में कहते हैं रीढ़ की हड्डी। पढ़ेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे चित्र बना हुआ है, हम आराम से पढ़ेंगे, केवल पहले समझ लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटा होता है, जिसमें सबसे मेन मालिक होता है बड़का लड़का मस्तिष्क, और उसके बाद छोटका लड़का मेरुरज्जु। अब ये जो बड़का लड़का है, इसका भी 3 गो लड़का, कितना लड़का? 3 गो लड़का। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि फिर दक्षिण भारत विवाह कर लिया है। देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा मस्तिष्क के बेटा का लड़का, पहला ना बेटा का नाम क्या है? अग्र मस्तिष्क। जो सबसे बड़का बेटा उसका नाम अग्र मस्तिष्क, जो उससे छोटका बेटा उसका नाम मध्य मस्तिष्क, और जो सबसे छोटा बेटा उसका नाम पश्चिम मस्तिष्क। मतलब आगे वाले मूड़ी का नाम अग्र मस्तिष्क। यहाँ ध्यान से देखिए, ये आगे वाले पार्ट का नाम अग्र मस्तिष्क, बीच वाले पार्ट का नाम मध्य मस्तिष्क, और पीछे वाले पार्ट का नाम पश्चिम मस्तिष्क। क्लियर? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये छुपा हुआ होता है, इसीलिए इसको हिंड ब्रेन भी कहा जाता है। हाइंड मतलब छुपा हुआ होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये अग्र मस्तिष्क के जो 3 भाग होते हैं, इसमें देखिए अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क के कितने भाग? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। बहुत इजी चीज है समझना इसको, आसान इसकी परिप्रेक्ष्य में ना, कि इसका काम भी उसी तरह। ध्यान से देखिए, सबसे जो पहला बेटा अग्र मस्तिष्क, इसके भी कई गो लड़का? 2 गो। क्या गो बेटा? 2 गो। तो एक का नाम है सेरिब्रम और दूसरे का नाम है डाइएनसिफिलॉन। क्या नाम है? डाइएनसिफिलॉन, डाइएनसिफिलॉन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब इनका थोड़ा काम जान लेते हैं, क्योंकि इसके बाद देखिए इन नवल्ड है, मतलब इनके बाद इनका बाल बच्चा नहीं है, तो नवल्ड है। तो सेरिब्रम जो होता है ना, हमारे पूरे कपार का, मतलब पूरे मस्तिष्क का कितना भाग होता है? 66%, या तो या ऐसे भाषा में कहें तो पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। कितना भाग होता है? 2/3 भाग होता है। इसके अलावा ध्यान से देखिए, इसका काम क्या होता है? ये हमारी स्मृति, मतलब याददाश्त को रखता है। दूसरा, ज्ञान, बुद्धि क्षमता इत्यादि को विकसित करता है। मतलब कि ये वो तेज गोइयां हैं जो अगर किसी व्यक्ति के पास नहीं रहे तो उसे एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, किस चीज का? बौद्ध है, बैल है, पागल है। तो अगर आपके घर पे भी ये शब्द आपके लिए प्रयोग किए जाते हैं कि बौद्धा है, बैल है, पागल है, तो लड़कों के लिए होगा, लड़कियों के लिए भी, तो समझिए आपका कौन सा दिमाग काम नहीं कर रहा है? सेरिब्रम। कौना का भाग है? अगले का भाग है। क्या नाम है? सेरिब्रम, ठीक है। दूसरा इसका लड़का का नाम है डाइएनसेफिलॉन। ये डाइएनसेफिलॉन जो होता है 2 भागों में बटा होता है। ध्यान से देखिए, देखिए ये जो देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको, ये डाइएनसेफिलॉन, ये जो बीच वाला पार्ट है डाइएनसेफिलॉन, ये 2 भाग में होता है। इसके ऊपरी भाग को बोलते हैं थैलमस, ऊपर वाले भाग को थैलमस, और निचली भाग को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। ऊपरी वाले भाग को थैलमस और नीचे वाले भाग को हाइपोथैलेमस। अब ध्यान से देखिए, ये जो ऊपरी भाग होता है थैलमस, इसका काम ऊपरे ऊपरे वाला होता है। क्या काम होता है? ऊपरे ऊपरे वाला है भी इसके ऊपर वाला भाग, और काम भी इसका ऊपरे वाला है। मतलब शरीर के बाहर की जो भी प्रतिक्रिया होती है उस पर नियंत्रण कौन करता है? थैलमस। जैसे जाड़ा के दिन में गए, हमें ठंडा लगने लगा, कपकपाने लगे, तो बाहर से ठंडा की जो अनुभूति होती है किसके कारण होती है? थैलमस के कारण। गर्मी हो गया, आप देह जलने लगे तो तुरंत छांव में लुकाते हैं, तो इस अनुभूति का कारण भी कौन होता है? थैलमस होता है, ठीक है। बाहर रोए खड़े हो गए डर के मारे, चाहे कुछ आसपास से पार हुआ, हवाएं बहे, तो हवाएं लगी तो कैसे महसूस होता है हवा में? किसके कारण? थैलमस के कारण। तो जितनी भी बाहरी क्रियाएं होती है वो किसके कारण होती है? थैलमस के कारण। कोई बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि भूख रहा हूं, हाँ ठीक है, फिर भूख, मैं सोचूं कि भूख रहा हूं तो मैं कुकुर हो गया ना, फिर मतलब बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो ये जो बाहरी आवाज आ रही है ये भी किसके कारण आ रही है? थैलमस। और आप जो कान से सुन रहे हैं वो भी थैलमस। कभी कभी क्लास में देखिएगा कोई कहता हूं, तो नाक से जो जहरीली गैस आपके नाक के अंदर जाती है, जिससे आप इधर उधर करते हैं, वो भी किसके कारण होता है? थैलमस के कारण ही होता है। क्लियर? या फिर कुछ खाते हैं तो खट्टा मीठा या तीखा जो जीभ स्वाद करके बताता है, स्वाद करिका है, ये भी किसके कारण होता है? थैलमस के कारण। तो ये समझ में आ गया थैलमस का काम। अब आते हैं दूसर का। इसका दूसर का नीचे वाला भैया का नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। तो ऊपर वाले का ऊपरी काम, तो नीचे वाले का निचली का, मतलब कि भीतरी काम। ये एक शरीर के बाहरी अंग को नियंत्रित करता है, तो दूसरा शरीर के आंतरिक भाव को नियंत्रित करता है। और इसका काम होता है जब हम 2-3 टाइम खाए नहीं रहते हैं और सामने को खूब बढ़िया खाने वाला दिख जाता है, बढ़िया कुछ ना दिख जाता है, क्या दिख जाए? ठेला पर गोलगप्पा
मोमोज, चाउमीन, और क्या होता है, हाँ बर्गर, पिज्जा ना, पिज्जा तो अभी हम बिहार के हैं तो पिज्जा से तन दूर है, मिल का नहीं रहा, आप ऑर्डर कीजिए ना, छपरा से लेके चला रहे, आ रहे कि नहीं आ रहे, हाँ पहुंचा दे रहा है लेकिन कोनो गत का नहीं लगता है। अब बन अच्छा ठीक, खाई है अमीर आदमी, देख लीजिए आप भी खाई हैं, कौन कौन पिज्जा खाया है, आप भी खाई हैं, इसमें हम लोग में एक को लड़का लो नहीं खाया होगा, खाए कि नहीं आप लोग, खाजा तो हम खाए हैं, मतलब पिज्जा हम लोग खाए नहीं है क्योंकि बिठाया ही नहीं है, गरीब आदमी कहां से जाएंगे उतना, उतना में तो 5 रुपए का 2 समोसा खा लेंगे, 5 रुपए का समोसा 2 नहीं 1 होगा, हाँ हाँ, 1 पिज्जा में हम लोग 5 आदमी का भर पेट हो जाएगा, 4-4 गो समोसा, 100 रुपए से कम का तो पिज्जा नहीं आता होगा, ठीक है। तो जब भी अब पिज्जा खाने का मन कब करता है, जब अंदर से भूख लगा हो, तो अंदर से पता कैसे चलेगा, तो अंदर भूख लगे, प्यास लगे, या फिर किसी के प्रति मन में दुख लगे, भूख लगे प्यास लगे, और दुख कब लगेगा, जब आपको भूख लगे, आप मम्मी से कहेगी मम्मी खाना दे, मम्मी कहेगी मुंह नहीं देखी है, काम धंधा कुछ नहीं, खाना चाहिए एक छठी, तो दुख लगता है ना। तो भूख लगे, चाहे दुख लगे, चाहे प्यास लगे, चाहे किसी के प्रति प्रेम की भावना जगे, प्रेम की भावना कब जगती है, जब बड़की बहनियां आराम से बैठी है, आज छोटकी बहनिया को कही कि तेनी भाई काम कर दे, बोले मुंह ना देख लो, क्रोध आ गया, चल गई, अब जैसे चल गई, तब तक आके देख रहे कि बड़की बहनिया एगो बड़का सा बिस्कुट का पैकेट में आके बैठी है, खा रही है, देखिए छोटकी बहनिया को कितना प्रेम आता है कि दीदी दे देना, आपकी बार पक्का पानी जाके दे दे, होता है, हाँ या ना। तो ये जो प्रेम उत्पन्न होता है, चाहे जब वो पानी मांग ले तो क्रोध उत्पन्न होता है, चाहे भूख लगे चाहे दुख लगे, ये सब क्रियाएं कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस, कौन करता है, हाइपोथैलेमस, इसकी वजह से बेचारा दिल बदनाम रहता है, गलती करता है ई, अब बदनाम कौन होता है, दिल, लोग कहते हैं दिल टूट गया, उसने ऐसा बात कहा ना कि दिल पे लग गया है, भाई दिल पे बात लग जाए, दिल के तक, अच्छा ये बताइए दिल तक बात पहुंचता ही नहीं है तो लगेगा कहां से, एक तो दिल में कोनो हड्डी नहीं होता है, पेरिकार्डियल का बना होता है वो, तो उसमें हड्डी होता नहीं है, तो जब हड्डी होगा ही नहीं तो बताइए कि वो टूटेगा, कहीं से नहीं टूटेगा ना, 1% नहीं टूट सकता, वो फट जाएगा भले बैलून की तरह फूल के, लेकिन टूटेगा नहीं, ठीक है। तो पहली बात, दुख उसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन एक खास बात जान लीजिए, ये हाइपोथैलेमस कुछ प्रकार से देखे जाए तो दिल को कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है ये भी बता देते हैं। जब हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध, प्रेम तो हो तो ठीक है, क्रोध हो जाए, दुख हो जाए, तो जैसे ही दुख होता है ना ये सोचने लगता है, और जैसे ही सोचना काम करता है, क्योंकि दिल की धड़कनों पे कंट्रोल करता है, अब दिल की धड़कनें धीरे धीरे कम धड़कना शुरू करती है, और जैसे ही हार्ट कम पंप करना शुरू होता है, अब कहा जाता है कि ब्लड भी धीरे धीरे स्लो जाने लगता है, और स्लो होने के कारण क्या होता है कि ब्लड हल्का हल्का जमने लगता है, और जैसे ही ब्लड जमने लगता है, क्योंकि अब दिल को पंप करने में दिक्कत होती है, इसीलिए दिल में दर्द होता है, तो लोग कहते हैं कि उसके प्रेम के कारण दिल में दर्द हो रहा है, नहीं, ये सब इसका है। अगर आप खुश रहते हैं, आप हमेशा हर में मतलब कैसी भी परिस्थिति में आराम से जी लेते हैं, तो समझिए आपके दिल में कोनो भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस दिल को कंट्रोल करता है, लेकिन किसी के दुख की वजह से, किसी के जाने की वजह से दिल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका काम है रेगुलर चलते रहना, और वो चलते रहता है। क्लियर, समझ में आता? हाइपोथैलेमस क्या था? थैलेमस किनको किनको नियंत्रित करता था? बाहरी क्रियाओं को, ठंडा लगे उसको, गर्मी लगे उसको, चाहे जार लगे, ठंडा जार क्या होता है, ठीक है, उसको नियंत्रित करता है। आवाज जो हम सुनते हैं उसको नियंत्रित करता है, जो हम बोलते हैं उसको नियंत्रित करता है, नाक से जो हम सूंघते हैं उसको नियंत्रित करता है, यानी कि बाहर की संपूर्ण क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? थैलेमस। और अंदर की संपूर्ण क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। क्लियर, यहां तक ये समझ में आ गया। चलिए, ये दुगो का काम खत्म ना। अब इसके आगे आते हैं, अब आते हैं मध्य मस्तिष्क, जिसको क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। अब ये मध्य मस्तिष्क जो होता है ना, ये 2 भाग में बंटा होता है, एक होता है सेरिब्रल पिडिकल और एक होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या होता है? सेरिब्रल पिडिकल और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। देखना है आपको, देखिए ये आपको दिखाते हैं मध्य मस्तिष्क कहां है, मिड ब्रेन कहीं लिखे हैं, देखिए ये रहा मिड ब्रेन।
ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क। इसके ऊपरी भाग को बोलते हैं सेरिब्रल पेडिकल, और इसके निचली भाग को क्या बोलते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब देखिए इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है कि जो ऊपर से जुड़ा होता है, ये अग्र मस्तिष्क में जितनी क्रियाकलाप होते हैं, खास करके थैलेमस और हाइपोथैलेमस से, इनके रिपोर्ट को लेके आगे बढ़ाता है। मतलब कि यहां से सुना वहां पहुंचा दिया। मतलब ये दोनों का काम देखिए, इसका और इसका दोनों का काम एकदम वही है जो गांव में दुगो कुटनी मौसी फुआ चाची का होता है। ठीक है, वो क्या करती हैं कि हे घर से बात सुनेंगी। आप पूछेंगे हाँ वो तो पतोहिया ठीक कहता रू, वो ठीक ना कहता, लेकिन बड़ा ही खराबी है। आपसे कह कह के उगलवा लेंगे, एक छांटी तक उगल लिए, अब जाके वो दूसरे से कहेंगी, आ वो दूसरी सेकंड घर पे पहुंचेगी, तोरा पतोहिया के बारे में खूब नु कहते लगे थे, के कहला कहता फलाना कहला। तो ये दो जो होते हैं, इधर का बात उन्हें उन्हें का बात इन्हें करना, यही काम किसका होता है? मध्य मस्तिष्क का काम होता है, जिसमें दो होते हैं, एक होता है सेरिब्रल पेडिकल और दूसरा होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। जो अब देखिए, देखने सुनने पर नियंत्रित कौन करता था? थैलेमस करता था ना। तो उसको ये क्या करता है ना, उसकी क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। मतलब वो जो कहता है ये आगे भेज देता है, और आगे जाके जैसे मेरुरज्जु आता है तो मेरुरज्जु उस पर नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसका काम केवल वो होता है। दूसरा इसका देखिए लिखा है, ब्रेन से क्या होता है? ब्रेन से स्पाइनल कोड को जोड़ता है। ब्रेन से क्या करता है? स्पाइनल कोड को जोड़ता है। स्पाइनल कोड का मतलब मेरुरज्जु से जोड़ता है। मतलब जो दिमाग इंफॉर्मेशन देता है, वो इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंचाता है? मेरुरज्जु के पास। और मेरुरज्जु से सर से 12 गो तंत्रिका तंत्र निकली होती है मेरुरज्जु से। उसके बाद फिर मेरुरज्जु के आने के बाद रीढ़ की हड्डी के बाद यहाँ से लगभग 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकली होती है, और ये 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैली होती है, जिससे हमारे पूरे शरीर को नियंत्रण किया जाता है। तो समझ में आया कि मिड ब्रेन का काम क्या है? कुछ नहीं है। मिड ब्रेन मतलब कुटरी फुआ। खाली फुआ का नाम नहीं लेते, नहीं तो मेरी फुआ सुन ले तो क्या कहते हो, ये भी हिसाब हो सकता है। आप लोग का होता है कि नहीं? कहिएगा भी मत घरे पे, न तो हिसाब किताब हो जाता है। ठीक है, मतलब मेरी नहीं है, बाकी कहीं ना कहीं तो होंगी। कुटनी दादी भी हो सकती है, चल सकता है कोई, ये तो कोई भी हो सकता है, कुटनी दीदी भी हो सकती है। लेकिन सब में ऐसा नहीं। आप तो सब अच्छे लोग, आप इधर उधर बात नहीं करते, आई होप। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये बीच वाला समझ में आ गया। अब आते हैं पश्चिम मस्तिष्क। आज आपके दोस्तों को आना चाहिए था, बेचारी कल तो हवा में चली गई। चलिए आगे आते। देखिए अब ये जो पश्च मस्तिष्क होता है, इसको हिंड ब्रेन कहते हैं। इसके भी दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक को बोलते हैं सेरिबेलम और एक को बोलते हैं मेड्यूला ओब्लांगटा। नाम है ओब्लांगटा है, लेकिन लंगटा नहीं है ये। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो मस्तिष्क का सेरिबेलम है, सेरिबेलम दिखाता हूं आपको, रुकिए। देखिए ये जो पीछे वाला पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। और देखिए मेड्यूला ओब्लांगटा इसके ठीक नीचे वाला, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो सीधे इससे जुड़ा हुआ है, किससे? नहीं, इसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। देखिए लिखा हुआ है स्पाइनल कोड, इससे जुड़ा होता है। तो देखिए ये वाला जो भाग है ना, इसको बोलते हैं मेडुला ओब्लांगटा, और इसको बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। देखिए इसका काम क्या होता है। सेरिबेलम का काम होता है कि सबसे पहले जान लीजिए कि मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिबेलम ही है। सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम कौन है? सेरिब्रम, लगभग 2/3। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम। इसका काम होता है ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करना। ऐच्छिक क्रियाएं मतलब जो आपकी इच्छा के आधार पे हो, उन क्रियाओं पर नियंत्रित कौन करता है? सेरिबेलम। यानी कि ये वाला पीछे वाला जो पार्ट दिख रहा है फूल की तरह बना हुआ है, मस्तिष्क में जब आप जाते हैं और क्या बोलते हैं, वो कराते हैं सीटी स्कैन वगैरह कराते हैं, तो जो मस्तिष्क का आपका फोटो निकल के आता है वो यही फोटो है। ये ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं सेरिब्रम, उसके मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क, जिसमें दो होते हैं। हाँ ठीक है, और ये तीसरा वाला पार्ट होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये जो तीसरा पार्ट होता है सेरिबेलम में ऐच्छिक क्रियाओं को, ऐच्छिक अंगों को नियंत्रित करते हैं। ऐच्छिक का मतलब जो आपकी इच्छा के आधार पर चला उसको नियंत्रित करते हैं, जैसे हाथ नियंत्रित करता है। इसके बाद और किसको नियंत्रित कर सकते? जो हमारी इच्छा के आधार पर चला है, जो बोलते हैं हम, वो भी हमारी इच्छा के आधार पर हो रहा है। मैं चुप होना चाहूं तो हो सकता हूं चुप, ठीक है, इसको नियंत्रित करता है। लेकिन कान को यह नियंत्रित नहीं कर सकता है कि क्या सुनना है क्या नहीं। इसको नियंत्रित कर ले तो आप तो महान आदमी हो गए फिर। ठीक है, हाथ पैर चलना बोलना इस सब को नियंत्रित कौन करता है? सेरिबेलम। अब आते हैं दूसरे मेडुला ओब्लांगटा, फिर क्या करता है? तो ये उनको नियंत्रित करता है जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। कौन होती है? अनैच्छिक क्रियाओं को, जैसे कि छींक आना।
किसी को छी का हिम्मत है तो रोक दे, एक बार नहीं 2 बार आएगा। हाँ छी, हाँ छी आएगा। दूसरा, हिचकी आता है, किसी का हिम्मत तो रोक ले, अपने से रोक सकते हैं हिचकी को। तो हिचकी पे नियंत्रित कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगा। इसके अलावा छींक पर नियंत्रित कौन करता है? पाचन क्रियाओं का भी नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगा। उल्टी का भी नियंत्रण कौन करता है? यही। इसी के खराब होने पर उल्टी होती है, इसी खराब होने पर उल्टी नहीं होती है। सबका मालिक कौन? मेडुला ऑब्लांगा। तो जितनी अनैच्छिक क्रियाएं होती है जो हमारी इच्छा के खिलाफ होती है, जिसे हम अपने मर्जी से नहीं कर सकते हैं, उन सब पे नियंत्रित कौन करता है? आज जो हमारी इच्छा के साथ हो उसका नियंत्रण कौन करता है? सेरिबेलम। आई होप क्लियर, क्लियर ना। तो ये हमारा हुआ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के एक भाग मस्तिष्क का पूरा कथा। क्लियर। इसके बाद आते हैं दूसरे वाले में, मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु के बारे में जान लीजिए। मेरुरज्जु क्या होता है? देखिए, जब मस्तिष्क से क्या होता है, 12 जोड़ी तंत्रिकाएं तंत्र निकलती है, तो वो जो पतली रेखाओं में बाहर आती है और जिसके साथ आती है, मतलब समझिए कि वायरिंग देखें, वायरिंग घर में वायरिंग होता है, तो सबसे मेन का तार पहले आता है मेन बोर्ड में। अब मेन बोर्ड के बाद क्या होता है, उसमें से छोटका छोटका तार निकलता है जो बॉल का अलग अलग होता है। तो जो मेनका तारवा जिस पाइपुआ में आता है, उसी पाइपुआ को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। उस सम्मिलित पाइप को क्या बोलते हैं? तार और पाइप दोनों को मिला के क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। हिंदी में कहे तो मेरुरज्जु। ये देखिए दिया भी है। ये कहाँ उपस्थित होता है? तो रीढ़ की हड्डी में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? रीढ़ की हड्डी में। और इसका काम क्या होता है? दिमाग से जो सिग्नल मिलते हैं उसको पूरे शरीर तक फैलाना। दिमाग के सिग्नल को क्या करना? पूरे शरीर में फैलाना, उनको नियंत्रित करना, भेजना और नियंत्रित करने का काम किसका होता है? इसी कारण से इसको सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है। मतलब दिमाग का दूसरा पार्ट, सेकेंड ब्रेन। जब कभी ये ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो ये स्वतः ही काम करने लगता है। और स्वतः काम इस प्रकार करता है ना कि कभी कभी देखिएगा कि आप अचानक से बैठे थे या किसी के सपनों में भुला गए कि काश कि हम महारानी होती ब्रिटेन के, सर पे ताज होता, और वहां पे है आप, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे घटनाएं घट रही है, तब तक अचानक से कोई आपके आगे पीठ छू दे तो हाँ क्या हुआ? देखते हैं। तो जो अचानक से प्रतिक्रिया होती है उसका कारण कौन होता है? कि जब ये दिमाग काम करना बंद कर देता है तो मेरुरज्जु उस पर नियंत्रित कर रहा रहता है। और यही मेरुरज्जु क्या करता है? आपको अचानक से डरवा देता है। रात को फिल्मों में भी डर इसी की वजह से लगता है। अचानक से सुन्न हो गया, मतलब हम आंख ध्यान लगाए उस पे, दिमाग फिल्म पे, और अचानक से क्या हुआ कि एकदम शांत हो गया, कुछ चल ही नहीं रहा है, एकदम सुन्न। आप देख रहे हैं फिल्म, पहले पीछे से देह पर हाथ रख दे, क्या होता है? डरते हैं। तो डरने के कारण क्या होता है? यही होता है कि जैसे ये दिमाग बंद होता है ना, ये अपने आप एक्टिविटी में आ जाता है और ये चुपचाप हो जाता है। फिर हाथ पे कोई रखे कुछ, चाहे कोई पीछे से, वो क्या बोलते हैं, चिड़ई के पांख से तनी से टच करके हाथ करे तो हम चिल्ला के उठ जाएंगे, बाप रे क्या है। जब हम नींद में सोए रहते हैं तो भी कभी अचानक से कोई जगाता है तो देखिएगा हम चिहुक के उठते हैं अचानक से। चाहे छोटका बच्चा सोए देखिएगा अजीब सा एक क्या कर लेता है, जिसे उठता नहीं है, अजीब सा करता है, फिर ठीक हो जाता है। तो इन सब पे किसका कार्य होता है? ये सब कार्य होता है स्पाइनल कोड का। किसका काम होता है? स्पाइनल कोड। बेसिकली कहे तो स्पाइनल कोड का काम है दिमाग से जितने इंफॉर्मेशन आ रहे हैं उनको सजो के पूरे शरीर तक भेजना और फिर से वापस दिमाग तक पहुंचाना, जिससे दिमाग क्रिया करे। और ये भी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। ये दिमाग के, देखिए इसको क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। जैसे कि हम चल रहे हैं सड़क पे और अचानक से हमारे पैरों के नीचे कोई कील आता है, तो जैसे ही पैर सटता है, सटते तुरंत ही क्या होता है, उससे उठा लेता है, पैर में लगता नहीं है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि ये भी एक तरह से प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रित करता है। अगर ये कहे कि ना पहले हम देखेंगे नहीं, देखते हैं क्या हुआ, उसके बाद दिमाग के पास इंफॉर्मेशन भेजेंगे, और जब दिमाग के पास इंफॉर्मेशन जाएगा फिर वापस आएगा ना, तब हम रिएक्ट करेंगे। तब तक पता चला कि काटी हथना भर का था, पैर के इस पार से उस पार निकल गया। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये नियंत्रित करता है। चाहे रोटी पकाते पकाते गलती से तावा जब छुआ जाता है तो टच हुआ तो उसके बाद दिमाग तक जाएगा, फिर दिमाग से वापस आएगा, तब तक पता चला कि छाला पड़ गया है। लेकिन पड़ते तुरंत हट जाने का मतलब क्या है? होता है ना, कौन होता है? स्पाइनल कोड। तो ये भी कुछ क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कौन सा ब्रेन? सेकेंड ब्रेन। मतलब कि दिमाग का दूसरा भाग, दूसरा दिमाग कहते हैं। ये भी कुछ क्रियाओं को स्वतः ही नियंत्रित करता है। क्लियर? स्वतः नियंत्रण में वही पपनियो है आपका। आप अपनी ठीक है, आपको यहाँ रोक लेंगे, ऐसे क्लियर है, लेकिन जैसे अपने आप झपक जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। ना तो रोक के देखिए आगे से ऐसे किया जाए,
अगर ऐसे रोक रहे हैं पार के तो अपने आप बंद ही हो जाएगा, करके देखिएगा, नहीं होगा, हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, उनका आंख मत फोड़ दीजिएगा ऐसे करने के चक्कर में, पता चले कि मजाक में आ गया और उसके बाद वो किसी फिल्म के विलेन बने पड़े, आंख में ऐसे टोप के चल रहे हैं। देखिए कि नहीं, पुरानका फिल्म देखिएगा तो उसमें वो क्या करते थे, एक आंख पे से पट्टी लगा लेते थे विलन करने के लिए, जबकि वो पट्टी किसके लिए लगाई जाती थी, जहाजों में उसका प्रयोग किया जाता था, एक आंख पे पट्टी लगाए हुए और दूसरे और समुद्री लुटेरों का ही काम होता था, क्योंकि एक आंख जब बंद रहता है ना तो उसमें रोशनी कम से कम जा रही है और अंधेरे का वो अनुभूति कर रहा होता है, जबकि दूसरा आंख अंधेरा रहता है। जैसे ही हम नीचे जाते थे जहाजों के अंदर जब अंधेरा होता था तो उसको इधर कर दीजिए तो साफ साफ दिखाई देने लगता था। ठीक है, याद है आपको? आंखों पर नियंत्रित कौन करता था? थैलमस, फैलाना, सिकुड़ना, याद है? हाँ, वही बात। आगे आते हैं, ये समझ में आ गया मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। अब आते हैं इसका दूसरा भाग, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखिए ये रहा, परिधीय कहां गया जी? हाँ यहीं पर तो लिख दिए, इसमें कुछ था ही नहीं। देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तो स्पाइनल कॉर्ड में जितनी जोड़ी दिमाग से निकलने वाली तंत्रिका तंत्र होती है और स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पूरे शरीर में जाने वाली जितनी तंत्रिका तंत्र होती है, उन सभी के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखिए 12 जोड़ी मस्तिष्क से और 31 जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली सब तंत्रिकाओं के सम्मिलित रूप, देखिए प्लस लिखा मतलब सभी को क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो इसका काम क्या होगा? केवल तारों का ध्यान रखना और इंफॉर्मेशन को इधर से उधर लीक करना, बात खत्म। अब आते हैं तीसरे वाले में, स्वायत्त या स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र। देखिए ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है ना, दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुकंपीय क्रिया, एक होता है परानुकंपी क्रिया। ये दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है। ध्यान से देखिए कैसे। ये जो होता है अनुकंपनीय क्रिया में देखिए क्या करता है, एक हृदय के स्पंदन के दर को बढ़ाता है। क्या करता है? तो बढ़ाता है, तो दूसरा क्या करेगा? घटा देगा। मतलब एगो बीपी बढ़ाता है, दूसरा बीपी लो कर देता है। रक्त स्पंदन को एगो बढ़ाएगा तो दूसरा रक्त स्पंदन को कम कर देगा। देखिए हृदय की धड़कन तेज चलेगी तो ब्लड प्रेशर से आगे बढ़ेगा तो स्पंदन बढ़ेगा। और दूसरा तो इससे ये भी कह सकते हैं कि ये हृदय का जो नसें होती है ना, नसों को सिकुड़ देता है। तो जैसे ही नसें सिकुड़ती है उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, और दूसरा क्या करता है? उसको बड़ा कर देता है। तो जैसे ही बड़ा करेगा उसमें प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे देखिए बोरिंग से प्रेशर के लिए पानी चाहिए, गाड़ी धोना था, मोटर चल रहा था लेकिन पानी धीरे धीरे, पतला पाइप लगा दीजिए, पूरा प्रेशर से फेंकेगा उतने में आएगा ना, और खूब साफ होगा, है ना? तो वो सिचुएशन। इसके बाद देखिए क्या करता है, एगो श्वसन दर को तेज कर देता है तो दूसरा क्या करता है? नियंत्रित करता है। जब आप दौड़ना शुरू करते हैं तो ये हृदय के धड़कन को बढ़ा देगा और श्वसन को भी तेज कर देगा, तो तेज में हाँफने लगता है। मुंहनी के समय भी यही होता है, यही तेज कर देता है, हल्दी हल्दी सांस ले लेता है, या फिर ये रोक देता है तो सांस फिर। और ये कौन करता है नियंत्रण सांसों पे? देख लीजिए यहाँ पे एक पोन्स नामक यहाँ पे गोल ऐसा हड्डी होता है मस्तिष्क में ही, जो किसका भाग होता है? मिड ब्रेन का। यही पोन्स क्या करता है? श्वसन का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है? श्वसन का। कहीं लिखा होगा, मुझे याद भी नहीं कहां लिखा है, लेकिन श्वसन का नियंत्रित करता है। कहीं पोन्स लिखा होगा, लिखा है क्या? चलिए नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आगे आते। देखिए इसके बाद देखिए रक्तदाब, तो मैं बता चुका हूं कि रक्तदाब का भी नियंत्रण करता है, हो गया। इसके बाद देखिए आंखों को फैलाना, आंखों को मतलब आंखों की पुतलियों को फैलाना और सिकुड़ाना कौन करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में कौन करता है? अनुकंपीय क्रिया होती है। आंखों का पूछेगा कि कौन सी क्रिया होती है? आंखों के पुतलियों को फैलना और छोटा होना। आपको पता है हमारी पुतलियां फैलती और सिकुड़ती है? नहीं पता है तो बता देता हूँ। फिल्म कभी हॉल में फिल्म देखने गई है लोग? नहीं है सिनेमा हॉल में? क्या करते हैं आप लोग? रुकिए, आप लोग घर से एक बार बात करते हैं लोग, और कोनो लगता है रामायण टाइप का पिक्चर तो चलते हम लोग देख के आते हैं। हाँ, आदि पुरुष देखने में गया था, मेरे पिताजी हमको 2-4 छाप खींच के दे दिए थे। पहली बार था कि पापा को मैं हॉल में लेके गया था। रियलिटी बता रहा हूँ, नॉर्मल नहीं। और रियलिटी में वहां पे जैसे ही इनका डायलॉग है, किसका? हनुमान जी का, कपड़ा तेरे बाप का और तेल तेरे बाप का, जलेगा भी तेरे ही बाप का, ऐसा ही कुछ डायलॉग था। पापा हमारे को उठ के चल दिए। तो ये सब दिखाओगे तो बड़ी रामायण चलता है। रियलिटी कह रहा हूं, अब ये वीडियो कहीं चल जाए, कहीं देखे तो भी कहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत मुस्कुरा लेंगे। ठीक है, पहली बार जान लीजिए गब्बर सिंह से सबको डर लगता है कि नहीं लगता है? बहुत कॉर्डियल ऐसे लड़के होंगे जो अपने पिताजी से प्रेम से बतिया लेते हैं। आप में से कितने लोग हैं
हाई लोग तो बतिया लेते हैं, लड़कियों का तनी ठीक ठाक है। हे लोग में पूछे ना तनी से, बाबूजी से जाके प्रेम से बतिया लेना आराम से। हाँ ना, लेकिन अधिकांश लोग बात कर लेते हैं। देखिए, पिता का सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता है? बच्चियों से। हाँ पापा वो काम का काम बड़े कहा तनिषा, कुछ ना ऐसे होता है। आप कहिएगा पापा तनिक, हाँ बेटा क्या काम बताओ ना, ऐसा ठीक बा ठीक, आज सांझ ले आज। तो ये दोनों में सिस्टम सीधे चेंज हो जाता है। तो हम लोग में उस दिन मतलब पापा का तबीयत ठीक नहीं था तो दिखाने के लिए ले गया था, और कहीं डॉक्टर साहब की 12 बजे के बाद देखेंगे, तो लेके चला गया हॉल में। मुझे लग रहा था कि पढ़ेगा, लेकिन वो पहले नहीं पढ़ा, बाद में हम नहीं देखेंगे, चलिए ना देख के आते, आखिर क्या करेंगे 3 घंटा बैठ के, जबरदस्ती करके। तो फिर हम लोग हॉल में गए, अब फिर जाके पढ़िए गया, तनी कम पढ़ा लेकिन पढ़ा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे इतना हिम्मत तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा देखिए, डर के मारे क्या खड़ा होता है? रोंगटे खड़े हो जाना। ये भी किसका काम होता है? कौन सी क्रिया है? अनुकंपीय क्रिया। कौन सी क्रिया है? अनुकंपीय क्रिया। पसीने का खूब तेज आना कौन सी क्रिया है? अनुकंपीय क्रिया। पैर थरथराना, कभी कभी देखिएगा क्या होता है कि अभी आपको ना गलती करके चले गए हैं, गलती से आपको पता चल गया, घर में पिताजी को पता चल गया, तो डंडा उठाने से पहले ही आपका गोर कांपना शुरू हो जाता है। हुआ है कि नहीं आप लोग का? मैं गरीब आदमी इतना पिटाया हूं कि पैर नहीं कांपता, बोले चलो यार देह हाथ बढ़िया हो जाए। ठीक है, इसके बाद एक और अनुकंपी क्रिया होती है, सबसे ज्यादा होती है जब कोनो फेवरेट चीज दिख जाए, सामने ही कोई खा रहा हो, हमको खाली दिख जाए, तो देखिएगा अपने से मुंह से लार का टपकना। ये भी कौन सी क्रिया है? अनुकंपीय क्रिया। परा अनुकंपीय क्रिया में क्या है? पाचन ग्रंथियों का श्रावण जो को बढ़ाता है, क्या करता है? इसको परा अनुकंपीय क्रिया कहते हैं। क्लियर? ये समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिए, हमारे शरीर में जो आवेग यानी कि सूचनाएं जाती आती है, उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, आवेगों का जो संचरण होता है, क्या बोलते हैं? संचरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। तो जब ब्रेन से बॉडी में आता है, दिमाग से कहां शरीर में आता है, तो उसको बोलते हैं चालन या अपवाही तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा जाता है? चालन या अपवाही तंत्रिका कोशिका द्वारा। पूछेगा ब्रेन से जो बॉडी तक सूचनाएं जाती है वो किसके माध्यम से जाती है? तो चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिका के द्वारा। ठीक है, इसके बाद बॉडी से जब ब्रेन तक जाती है तो वो किस कोशिका के द्वारा जाती है? लिख लीजिएगा इसको, संवेदी तंत्रिका कोशिका। किसके द्वारा? संवेदी तंत्रिका कोशिका। आप दोनों काम मतलब ब्रेन से बॉडी, बॉडी से ब्रेन, दोनों काम जो होता है उसको किसके कारण होता है? संयोजन या मध्यस्थ तंत्रिका कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा? संयोजन या मध्यस्थ, जो दोनों के बीच में काम कर दे। और उसके बाद देखिए, मस्तिष्क का पोन्स, अभी बताया था ना, जो नामक अंग क्या होता है? श्वसन का नियंत्रित करता है। पोन्स बताया था अभी आपको कि इसको पोन्स बोलते हैं। क्लियर है ना? अब यहां से ध्यान से देखते हैं आगे। इसके बाद आते हैं स्पाइनल कोड में तंत्रिका तंत्र का आवेग का प्रसारण केंद्र क्या होता है? देखिए, स्पाइनल कोड को तंत्रिका आवेग का प्रसारण केंद्र कहते हैं, और इसी प्रसारण केंद्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रैली सेंटर। तो पूछेगा कि किसे मस्तिष्क का रैली सेंटर कहते हैं? स्पाइनल कोड को किसे मस्तिष्क का केंद्रीय प्रसारण केंद्र कहते हैं? तो किसको कहेंगे? स्पाइनल कोड को। समझ में आ गया? कोई दुख तकलीफ नहीं ना? अब तनिषा इसको देख लेते हैं कि क्या होता है, किससे बना होता है। देखिए, ये जो हमारा मस्तिष्क होता है, इसके सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? इससे सबसे बाहरी भाग को बोलते हैं खोपड़ी। क्या बोलते हैं? खोपड़ी। जो किससे बना होता है? हड्डियों। कैसे निर्मित होता है? किससे निर्मित होता है? हड्डियों से। ठीक इस खोपड़ी के नीचे यहाँ पे थोड़ी बहुत पानी जमी होती है। क्या जमी होती है? जल जमी होती है, और इस जल को कहते हैं मेनिंजाइटिस। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। इसको बोलते हैं मेनिंजिस बोलते हैं। और इसी पानी में जब अधिकता होती है, ढेर पानी आ जाता है, तो एक बीमारी हो जाती है जिससे हमारा सर दर्द करता रहता है, जिसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस बीमारी। कौन बीमारी कहते हैं? मेनिंजाइटिस। इसी में और कभी कभी जानते हैं क्या होता है? बहाली में जाने वाले लड़के जिनका हाइट कम होता है ना, बहाली में जाने वाले लड़के जिनका हाइट कम होता है, वो कपार पर बेलना खाली ऐसे ऐसे मलवा लेते हैं पूरा। तो बेलना बनवाने से क्या होता है ना कि और पानी यहाँ आके भर के फूल जाता है, और इसका उनका दिमाग थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, जिससे हाइट का मेजरमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे इसमें पानी ढेर भरेगा तो उनको क्या होगा? उनके सर में तेज दर्द होगा, और ये तेज दर्द का इलाज भी होता है, लेकिन कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है। तो अगर हाइट कम है
तो कमे हाइट वाले को नौकरी का व्यवस्था कीजिए और उसी में भरपेट मेहनत कीजिए। सर पे बेलना मत लपेटवाइए, क्योंकि उससे तनी सा हाइट बढ़ जाने से आप पास नहीं हो जाइएगा। गलती से कहीं तनी सा बढ़ो किया तब वो छटा गए तो उन्हें से छटा जाएंगे ना, जिंदगी से छटा जाएंगे। क्लियर? ठीक उसके नीचे जो ये भाग होता है, इसी भाग को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, और इसके ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। इसके बाद देखिए ये जो पीछे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। ये तो बता चुका हूं ना, ये भी बता चुका हूं। ध्यान से देखिए, ये जो आया इसी को कहते हैं क्या? स्पाइनल कोड, मेरुरज्जु। और ये जो इसके ऊपर कवर बना होता है, जो चारों तरफ होता है, मैं एक तरफ बनाया हूं, ये चारों तरफ होता है, इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। ठीक है? और ये ध्यान से देखिए, ये है हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स। मस्तिष्क की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या होता है? न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन्स होता है, एक सब न्यूरॉन्स होता है। तो न्यूरॉन्स में कोई भी क्या नहीं पाया जाता है? अरे हा? कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन एक नहीं पाया जाता है, वो क्या बोलते हैं? हा? कौन कोशिका विभाजन में कार्य करता है? क्रोमोजोम्स। इसमें वही होता है। आई होप, मुझे डाउट है, चलिए कोई बात नहीं। जो भी हो, इसमें वो नहीं पाया जाता है। मस्तिष्क की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता है, लेकिन इसमें जो सब क्या बोलते हैं उसको, किसको क्या बोल रहे थे अभी मैं भूल गया फिर से। नहीं, मस्तिष्क की कोशिका क्या? न्यूरॉन्स। जो सब न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनमें कोशिका विभाजन होता है। तो देखिए कभी कभी लोग कहते हैं कि सर जी, सर के कोशिका में तो कोशिका विभाजन होता नहीं है, तो फिर कपार में ट्यूमर कैसे हो जाता है, कैंसर कैसे होता है? तो वो सब न्यूरॉन्स में होते हैं। किसमें होते हैं? सब न्यूरॉन्स, जो इन्हीं के सहायक न्यूरॉन्स होते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, इनके बाहर ये जड़ों की तरह ऐसे निकले होते हैं, और इन जड़ों के ऊपर जो ये गोल गोल बने होते हैं, इसको एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। जो, और एक खास जगह जान लीजिए कि इस मस्तिष्क की एक कोशिका दूसरे से जुड़ी नहीं होती है। क्या होती है? दूर होती है। तो जब जुड़ी नहीं होती है, दूर होती है, तो फिर इंफॉर्मेशन को कैसे एक दूसरे के इधर से उधर करती है? तो इसमें कार्य करता है सोडियम। कौन कार्य करता है? सोडियम। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें इसका कार्य करता है सोडियम, और यही सोडियम मस्तिष्क में क्या करता है? सूचनाओं को भेजता है। तो वही कभी कभी हमारे शरीर में जब सोडियम की कमी हो जाती है, यानी कि नमक, NaCl जो खाते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है पूरा, तो अत्यधिक पसीना हो जाता है, चाहे कभी कुछ क्या होता है ना कि ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, तो जब हमारे शरीर से सोडियम अधिक निकल जाता है ना, तो हमें चक्कर वगैरह आने लगता है, और हो सकता है कभी तुझ पुझा के ढिमलाई हो जाते हैं, दांत लग जाता है ना, कहते हैं बाप रे बाप दांत लग गया था फलानवा को, और ऐसा ही खेल रहा था, दिन भर खेलते खेलते घामा में दांत लग गया। तो कैसे लगता है? सोडियम की कमी से। किसकी कमी से? सोडियम की कमी से। और इसी के लिए क्या किया जाता है कि हमारे घर के लोग जो दादा दादी होते हैं, नीमक का चीनी का घोल बना के आप दे देते हैं। जैसे हम पीते हैं, चीनी से ग्लूकोज मिल जाता है तो तनी ताकत मिल जाता है, नीमक से सोडियम मिल जाता है, दिमाग को काम करने लगता है। तो उसी को कहते हैं, नहीं तो WHO ORS घोल अभी फिलहाल मिल जा रहा है। तो आई होप ये पूरा समझ में आया। यही हमारे मस्तिष्क के पूरी कार्य है, जिसको मैंने धीरे नहीं थोड़ा तेज में समझा दिया। चलिए एक बार रिपीट हम लोग कर देते हैं। ये बताइए, भूख लगना किसके कारण? भूख लगना हाइपोथैलेमस। भूख लगना बाहरी क्रिया है कि आंतरिक क्रिया? आंतरिक क्रिया। ठंड लगना किसके कारण? दुख दर्द कौन? प्रेम घृणा हाइपोथैलेमस। दिल का कोनो मतलब नहीं ना है। अब आप लोग चालाक आदमी हो गए, ठीक है? तो ये गाना आया था, इसे ढिक चिक दिल टूट गया, सुने थे कि नहीं? केवल म्यूजिक चलता है, दिल टूट गया दिल टूट गया। अब उसको जाके बताइए कि तुम जो गाना गाए थे ठीक नहीं, ठीक है? दिमाग का बताओ कि हाइपोथैलेमस के दर्दिया सहल ना जाला, ये ठीक है? वो होता है, दिल का नहीं होता है। क्लियर? इसके अलावा अब पूछेगा आपको कि ये बताइए कि कौन सा मस्तिष्क होता है जो कौन सा मस्तिष्क का वो भाग है जो केवल इंफॉर्मेशन को इधर से उधर करता है? मध्य मस्तिष्क, ठीक है? इसमें कौन कौन से भाग होते हैं? सेरिब्रल और कार्पोरा। एक को बोलते हैं सेरिब्रल पेडिकल और एक को बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या बोलते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। श्वसन पे कौन नियंत्रित करता है? पोन्स। श्वसन पे नियंत्रित कौन करता है? पोन्स नामक एक हड्डी मस्तिष्क में पाया जाता है। हड्डी नहीं होता है, बेसिकली वो भी मस्तिष्क का ही भाग होता है। पोन्स वो क्या करता है? श्वसन का नियंत्रित करता है। देखने पे नियंत्रित कौन करता है? कौन करता है? थैलेमस। सुनने पे थैलेमस, सूंघने पर थैलेमस। क्लियर? आंखों की पुतलियों का बड़ा होना कौन सी क्रिया कही जाती है? अनुकंपी की परानुकंपी? अनुकंपी क्रिया। तो परानुकंपी क्रिया क्या होती है? पाचन तंत्र की। ये बताइए, बीपी को लो कौन करता है? कौन सी क्रिया कही जाती है? अनुकंपी की परानुकंपी?
बीपी हाई अनुकंपी और लो परानुकंपी। तीर नीचे का मतलब लो और तीर ऊपर का मतलब हाई। क्लियर। आंखों के फैलने पे कौन नियंत्रित करता है? पुतलियों का फैलना अनुकंपी क्रिया कही जाती है। पसीने का अधिक आना गोलगप्पा देख के लार का टपकना अनुकंपी क्रिया। बहुत बढ़िया। इसके अलावा हम चलते हैं, और कुछ बच गया क्या जी? हाँ देखिए मेडुला ओब्लांगा जो होता है बेलनाकार होता है। ये कहाँ है? हाँ देखिए है, दिख रहा है सिलेंड्रिकल। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको मैं ऐसे कर देता हूं तो देखिएगा ऐसे होता है बेलनाकार। ये जो दिख रहा है ना ये पार्ट ये वाला यही है मेड्यूला ओब्लांगा। कैसा होता है? और इसी से जुड़ा होता है कौन सा? स्पाइनल कॉर्ड। याद रखिएगा इसी से जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये मस्तिष्क के लगभग जितने प्रश्न इससे पूछे जाते हैं मैं हो गया। ये बताइए 12 जोड़ी तंत्रिकाएं तंत्र कहां से निकली होती है? मस्तिष्क से। किससे निकली होती है? मस्तिष्क से। रीढ़ की हड्डी यानी कि मेरुरज्जु से निकलने वाली कौन सी तंत्रिका तंत्र होती है? कितनी तंत्रिका तंत्र होती है? 31 जोड़ी। 31 जोड़ी का मतलब 62 गो जो पूरे शरीर में होता है। और मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तंत्रिकाएं और क्या बोलते हैं मेरुरज्जु से निकली हुई 31 जोड़ी तंत्रिकाएं दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। सवाल समझ में आया? आई होप क्लियर।